हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 7.11 के इंटीग्रेशन क्वेश्चन संख्या 11 से करेंगे। 10 तक के पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होता है, बहुत आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। इसको हम लोग जो है से आई लेट करके चलेंगे। लेट आई इक्वल टू, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पर। टोटल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.11 के सभी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0। ये कब होता है? जब विषम फलन रहता है, तब विषम फलन रहने पर, विषम फलन रहने पर ऐसा होता है। जब विषम फलन रहता है तब विषम फलन का कंडीशन क्या है कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो इसको कहते हैं कि यह क्या है? विषम फलन। उसके बाद होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है? तो जब सम फलन रहता है तब, सम फलन रहने पर, सम फलन रहने पर सम फलन का क्या कंडीशन है? तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तब इसको कहते हैं कि कथी है? सम फलन। सम फलन तो हम लोग चेक करते हैं, इतना तो कंडीशन है। अभी हम लोग i को लेके आगे बढ़ते हैं। हम लोग फंक्शन मानते हैं एफ एक्स कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम लोग निकालेंगे एफ माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो आ गया कथी? साइन स्क्वायर एक्स। मतलब क्या हुआ? एफ एक्स ही आ गया। कथी आ गया? एफ एक्स आ गया, है ना। इसका सीधा मतलब है कि f माइनस एक्स दिया आपको कथी? एफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स कथी का काम किया? सम फलन का काम किया। सम फलन है। अगर सम फलन है तो हम लोग इसको इस पर तोड़ेंगे, सेकेंड वाला पर। तो क्या हो जाएगा? i इक्वल टू लिखा जाएगा, इसके अनुसार सम फलन है तो ये लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। और इसको कह लेंगे समीकरण 1। और फिर यहां से हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अपर लिमिट में से फंक्शन घट जाएगा, इसका यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है cos थीटा, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x dx। इसको कह लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या आ जाएगा? i प्लस i हो जाएगा 2i
इक्वल टू, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना आ गया। उसके बाद 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। हम लोग पढ़े हैं इसको 0 से पाई बाई 2 10th क्लास में पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स होता है x, तो x का लिमिट चढ़ जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2 आएगा। उसके बाद एगो चीज छूट गया, यहाँ पर जो है 2 जो है 2, ये 2 छूट गया, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, है ना। और उसके बाद इसको हटाया जाए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, तो आ जाएगा, आ गया हमको 2i इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कट गया, तो i इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, डेट इज आंसर। एक बार देख लीजिए अच्छा से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12 में भी इसको हम लोग लेट कर लेंगे। i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा देंगे, सबसे सुंदर प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। i इक्वल टू लिखेंगे 0 से पाई, और हो जाएगा अपर लिमिट में से फंक्शन घटाएंगे तो पाई माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। उसके बाद इसको हम लोग i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स ही रह जाएगा इंटू डी एक्स। i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा पाई बट्टा 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब यहां से देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई बट्टा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स। देख लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो है समीकरण 1 है, इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 का, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ये जो है सो i है, एक्स डी एक्स 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स, 0 से पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स क्या है, i है, तो इसके स्थान पर i यूज करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई, और ये पाई को बाहर कर दीजिए तो हो गया 1 बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, अब माइनस हो जाएगा i को इधर ले आएंगे तो i माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटू, अब इस पर हम लोग काम करेंगे
इस पर क्या कम करेंगे, 1/1 प्लस साइन एक्स, एक तरह से कहिए हर वाला के विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में 1 माइनस साइन एक्स, इंटू हो जाएगा dx, आ गया 2i बराबर पाई इंटू 0 से पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में ये हो जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx, आ गया 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब फिर देखेंगे हम लोग 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स और 1/cos एक्स, तोड़ दिए हम। फिर यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स इंटू हो जाएगा dx, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू इसका हो जाएगा 10x और इसका हो जाएगा सेक एक्स, लिमिट चढ़ा देंगे हम लोग 0 से पाई, हो गया 2i बराबर पाई इंटू 10 पाई माइनस सेक पाई, ये हो गया माइनस 10 0 माइनस सेक 0, इतना आ जाएगा। उसके बाद 10 180 हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ से 10 पाई यानी 10 180 का मान आ जाएगा 0 माइनस सेक 180 हो जाएगा -1 माइनस 10 0 0 होगा, ये हो जाएगा सेक 0 होता है 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2i इक्वल टू पाई इंटू, अंदर में आ गया यहाँ से ही +1 और ये भी हो जाएगा +1, तो आ गया 2i इक्वल टू पाई इंटू +1 +1, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई, दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, प्रॉपर्टी पर बनाएंगे इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। i इक्वल टू, सबसे पहले तो हमको इस तरह के अगर होता है माइनस से रहता है, तो सबसे पहले हमको टेस्ट करना होता है कि फंक्शन क्या है, समफलन है या विषम फलन है, उसको टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है, समफलन है या विषम फलन है ना। अगर समफलन होगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे, अब विषम फलन होगा तो i इक्वल टू 0, मतलब इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले fx को लेट करेंगे, fx इक्वल टू साइन के पावर 7x, ठीक है। तो हम लोग फिर निकालेंगे f माइनस एक्स, तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स और उसका पावर हो जाएगा 7, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कर पावर हो जाएगा 7, और माइनस को 7 पर गुना करेंगे तो माइनस साइन के पावर 7x ना, ये आ जाएगा, मतलब कथी आ गया माइनस fx आ गया, माइनस fx, मतलब चूंकि f माइनस एक्स कथी के बराबर होगा, माइनस fx के बराबर होगा, इसका सीधा मतलब है, इसीलिए fx जो हो गया से कथी है, विषम फलन है, विषम फलन है। अगर विषम फलन है
तो सीधा मतलब है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स विषम रहने पर क्या हो जाता है, जीरो। विषम रहने पर होता है जीरो। तो यहाँ पर कथी आया, विषम फलन। विषम फलन आया, इसका मतलब इंटीग्रेशन आई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दो गो प्रॉपर्टी लगेगा, यानी 2 स्टेप में काम करेगा। क्वेश्चन अच्छा है, सुंदर है, आसान तरीका से हम लोग देख लेंगे। लेट आई इक्वल टू फलना चिन्ह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां हम लोग को सबसे पहला प्रॉपर्टी लगेगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब, ऐसा कब होता है, जब f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, तब ऐसा लिखा है। जब ये रहेगा तब, इतनी बात होगी तब लिखा है। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे दिए गए फंक्शन। तो दिया गया फंक्शन को अगर एफ एक्स मानते हैं तो एफ एक्स बराबर हो गया cos एक्स के पावर 5। अब हम लोग निकालते हैं एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ 2a का काम करेगा 2 पाई। 2a का काम कौन करेगा, 2 पाई, है ना। तो आ गया आपको कितना, ये आ गया आपको 2a तो हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स उसका पावर बनेगा 5। कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है कॉस एक्स और उसका पावर 5, तो हो गए कॉस के पावर 5x। यानी कथी आया, एफ एक्स एफ 2a माइनस एक्स के बराबर आया। तो ये क्या लिखा जाएगा, इतना लिखाएगा तो लिखेंगे, इसीलिए i इक्वल टू 2 हो जाएगा बाहर, 2 बाहर हो जाएगा, आई हो जाएगा 0 से 2a बदल जाता है a में, तो 2 पाई बदल जाएगा पाई में, और उसके बाद आ जाएगा cos x के पावर 5 इंटू में dx। हो गया। अब एजा से हम लोग फिर एगो प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे इसमें। जब इतना हो गया तब अब क्या होगा देखिएगा। अब होता है हम लोग को इसी का एक और स्टेप होता है, जब 0 से 2a, जब 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, इतना का मान 0 होता है। कब, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए। अब इसको टेस्ट करेंगे एजा से। अब मेरा एफ एक्स बनेगा, कितना बन जाएगा, एफ एक्स बराबर मेरा बनेगा कॉस के पावर 5x बन जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, एफ 2a माइनस एक्स, तो एफ अब 2a का काम करेगा सोझे पाई, उस समय था 2 पाई, अब हो जाएगा पाई, तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और एफ कथी है कॉस पाई माइनस एक्स, और उसका होल पावर हो जाएगा 5। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आता है माइनस कॉस एक्स, इसका पावर 5 होगा तो माइनस कॉस के पावर 5x आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ 2a माइनस एक्स, चूंकि एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, इसीलिए देखिए जब ऐसा होगा तब i का मान क्या होगा 0, तो इसीलिए i इक्वल टू आ जाएगा 0, इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 भी आसान क्वेश्चन है।
लेट कर लेंगे आई इक्वल टू, बस सेम प्रॉपर्टी वही वाला, बहुत पुरान प्रॉपर्टी है ये, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लगाइए प्रॉपर्टी आई इक्वल टू 0 से, इसको समीकरण एक कह देंगे, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बट्टा 1 प्लस, पहले इसको लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, जोड़िए आई जुटेगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपको cos x माइनस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ गया। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ से आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आ गया 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 0 बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, तो इक्वल टू हो गया 0, तो 2i के मान आ गया 0, तो i इक्वल टू हो गया 0/2 गुना वाला भाग में, इसीलिए 0 दैट इज आंसर।